नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वह संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी द्वारा प्रकाशित पराशर उपपुराण है। यह उपपुराण का एक समीक्षात्मक संपादन है। संपादक डॉक्टर कपिल देव त्रिपाठी जी हैं। उपचार्याचर्य पुराण इतिहास संस्कृत विभाग संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। ये जो प्रति है हार्ड बाउंड है, प्रिंटेड मूल्य इस पर 66 रुपये है। मैंने एग्जॉटिक इंडिया से मंगवाया था तो उस पर शिपिंग चार्जेस तो इससे अधिक ही थे, तो कुल मूल्य 66 से तो अधिक पड़ा। कुल पृष्ठ इसमें 14 पृष्ठों में कवर पेज है, पूर्ववाक इत्यादि है। 112 पृष्ठ में विस्तृत भूमिका दी गई है। केवल भूमिका ही नहीं, उसमें अध्यायों का परिचय और भी 2-3 खंड हैं। और उसके अलावा फिर 101 में मूल पुराण है और फिर अंत के 8 पृष्ठों में अनुक्रमणिका है। पूरी पुस्तक संस्कृत में है। पूर्ववाक, भूमिका, अध्याय परिचय सब संस्कृत में ही दिया गया है। मूल्य जैसा मैंने बताया 66 रुपये है। संपादक डॉक्टर कपिल देव त्रिपाठी जी हैं। पूर्ववाक है। यहाँ पुराण के पंच लक्षणों की और श्रीमद् भागवत महापुराण में जो 10 लक्षण बताए गए हैं और किस प्रकार से उन 10 लक्षणों का जो है उन 5 लक्षणों में जो मुख्यतः बाकी सभी पुराण में 5 लक्षण बताए गए हैं उन्हीं के अंतर्गत वो आ जाते हैं। उसके बारे में बहुत ही संक्षेप से यहाँ 1-2 पैराग्राफ में चर्चा की गई है। प्रस्ताविका है। प्रस्ताविका में भी पंच पुराण के जो 5 लक्षण हैं उनके बारे में आ जाता है। जैसे लिखा हुआ है, पुराणानां प्रतिपाद्यम तो मुख्यतया सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर वंशानुचरितानि। ये 5 लक्षण है, सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर वंशानुचरित। एव किंतु तत्र व्रत तीर्थ पूजा अस्तु 30 सदाचार वर्त तीर्थ पूजा स्तुति सदाचार व्यवहार आदि विषया अपि मध्य मध्य संयोजिता। मतलब सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर वंशानुचरित के अलावा पुराणों में व्रत तीर्थ पूजा स्तुति सदाचार और व्यवहार से संबंधित विषय जो है वो बीच बीच में इनके आ जाते हैं। इन 5 लक्षणों के अलावा येन तेषां भूयान प्रभावः प्रसारश्च लोके संभुव। तो जैसा आप देख सकते हैं, जो भूमिका इत्यादि और प्रस्ताविका की संस्कृत है वो उतनी कठिन नहीं है। अगर आपको संस्कृत का बेसिक ज्ञान है तो भी आप उसको पढ़ के समझ सकते हैं। ये जो पूरा अंश है, इधर 14 पृष्ठ और उधर आगे 112 पृष्ठ, वो मैंने पूरा पढ़ा है, तो उसी के आधार पर मैं बता रहा हूँ। अधिकांश अंश जो है वो आसानी से पढ़ा भी जाएगा और अर्थ भी उसका मोटा मोटी समझ में आ जाएगा। इदानी मस्काम धार्मिक सांस्कृतिक सरणी पुराणमेवानुसरित अतस्तस्य ध्यानम अध्यापनम अनुशीलनम आवश्यकमिति कृत्वा मनीषी शस्त्र मनोदत्ते विल्सन पार्जिटर क्रिफेल प्रभृत्या वैदेशिका विद्वांसो हाजरा पुलास्कल बलदेव उपाध्याय वासुदेव शरण अग्रवाल माधवाचार्य मधुसूदन ओझा गिरधर शर्मा चतुर्वेदी प्रभृतियों भारतीय विद्वांसो अत्र विषय शोधपूर्ण कार्य कृतवन्तः। तो पुराणों पर जो शोधपूर्ण कार्य हुए हैं विल्सन पार्जिटर क्रिफेल इनके द्वारा, और फिर भारत में डॉक्टर R.C. हाजरा डॉक्टर पुसालकर, श्री बलदेव उपाध्याय, वासुदेव शरण अग्रवाल जी, श्री माधवाचार्य, श्री मधुसूदन ओझा, श्री गिरधर शर्मा चतुर्वेदी, इनका उल्लेख किया गया है। पुराण वाली प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो इनमें से अधिकांश जो विद्वान हैं उन्होंने जो पुस्तकें लिखी हैं वो सभी पुस्तकें वहाँ पर हैं। डॉक्टर R.C. हाजरा की एक पुस्तक है, श्री बलदेव उपाध्याय की पुस्तक है, श्री माधवाचार्य की पुस्तक है, श्री मधुसूदन ओझा की पुस्तक है, श्री गिरधर शर्मा चतुर्वेदी की पुस्तक है। सभी की पुस्तक वहाँ पे है। यहाँ पे फिर बता रहे हैं, तत्र पराशर उपपुराणम इदम शैवम पुराणम, एक शैव पुराण है। अब 18 अध्याय अष्टोत्तर सहस्त्र श्लोकश्च शांति। इसमें 18 अध्याय हैं जिसमें अष्टोत्तर सहस्त्र श्लोक है। अष्टोत्तर सहस्त्र श्लोक 18, आई थिंक 1800 ही होगा, ये 18,000 नहीं, 1800 श्लोक है। लघुकायम पिदम विषय दृष्टिया महत्व प्रतिष्ठाकरम वर्तते। पुराण तो लघुकाय है लेकिन विषय के दृष्टि से ये बहुत ही महत्व प्रतिष्ठा है इस ग्रंथ की। अत्र देव उमापति रुद गीयते सर्वत्र अथ चेदम वेद मार्ग प्रतिष्ठाया अपूर्व रसभरम वस्तु विद्यते। अत्र क्या क्या इसमें विषय आए हैं। अत्र सृष्टि कर्म विमर्श
वाराणसी वैभवम, प्रायश्चित विचार, अहनिक कृत्य विमर्श, शिव पूजा विधि, भस्म त्रिपुंड रुद्राक्ष महात्म्यम, शास्त्र विमर्श, मुक्ति स्वरूपम, शिव स्वरूपम इत्यादयो विषय पर्यालोचिता। तो ये सारे जो विषय हैं इनका पर्यालोचन इस ग्रंथ में किया गया है। अंतर्बहि साक्ष्य अनुसारण से पुराण से काल ईस्वी 850 से 1000 पर्यंत प्रतीयते। जो भी इन्होंने डॉक्टर आर.सी. हाजरा का जो शोध था उससे भी काफ़ी कुछ लिया है। आगे विस्तार से भी इस विषय की चर्चा है। और 850 to 1000 ईस्वी का ये मान के चल रहे हैं कि इसकी रचना हुई है। हस्तलिखित पुस्तिका नाम परिचय है। पराशरोपपुराण उद्धृत वचना नाम संग्रहश्च यथास्थानम संगलितो। पांडुलिपियों का भी परिचय दिया गया है और जो उद्धृत वचन है पराशर पुराण के अन्य ग्रंथों में उनकी भी एक सूची बनाकर दे दी गई है। जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जो संस्कृत के सनातन धर्म के ग्रंथ हैं उनमें काल निर्णय जो है वो बहुत ही एक अनरिलायबल कह सकते हैं या वैसा है टॉपिक जिस पे शोध तो बहुत किया गया है, काल निर्णय बहुत किया गया है, बट उसका कोई ऐसा खास एक्यूरेसी उसकी नहीं मानी जा सकती है। कृतज्ञता प्रकाश है, उसके बाद विषय अनुक्रमणिका है, प्रस्ताविक विषय अनुक्रमणिका यही है, फिर भूमिका है, पुराण परिचय दिया गया है। पुराण परिचय जो है वो पराशर उपपुराण से के संदर्भ में नहीं है। पुराण परिचय इन जनरल पुराणों के बारे में है। पुराण प्राचीनता, पुराण नित्यता, वेद पुराणों संबंध, वेद और पुराण का संबंध, वेद पुराण पार्थक्यम, क्या डिफरेंस है वेद और पुराण में, पुराणों इतिहास से संबंध, पुराण और इतिहास में जो मतलब कथाएं आ रही हैं, जो इतिहास हैं, कथाएं हैं, विधि निषेध हैं इत्यादि, अनेक कर्म इत्यादि, उनको किस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। पुराण उत्पत्ति, पुराणों की उत्पत्ति कैसे हुई, पुराण शब्दस्य निरुक्ति, पुराण लक्षणम, पुराण के लक्षण, पुराणानाम संख्या नामानि च, पुराणों की संख्या और उनके नाम, उप पुराणों के महत्व, उप पुराण संख्या और नाम, उप पुराण नाम उत्पत्ति, उप पुराणों की नाम उत्पत्ति, पराशर उप पुराण और पराशर पुराण से काल। इसमें उप पुराण की नाम उत्पत्ति में कि उप पुराण नाम कैसे पड़ा या उप पुराण क्यों कहा जाता है उस पर चर्चा है। ये नहीं कि सभी उप पुराणों पर चर्चा है कि इसका नाम ये क्यों है, इसका नाम ये क्यों। पराशर उपपुराण का एक संक्षिप्त परिचय है और पराशर उपपुराण के काल पर जो अभी काल बताया गया 850 से 1000 उसके ऊपर चर्चा है। फिर अध्याय अनुसारणी विवरणम। अब यहाँ पे पराशर उपपुराण के जो अध्याय हैं उनका संक्षेप में एक सार आधे पेज का प्रस्तुत किया गया है। उसमें ग्रंथोपक्रम, सृष्टिक्रम, जो कुल 18 अध्याय हैं, तो 18 अध्यायों के एक तरह से नाम यहाँ पता चल जाएंगे। ग्रंथ का उपक्रम है प्रथम अध्याय, फिर द्वितीय में सृष्टि का क्रम है, फिर जीवानाम तारतम्य विवेचनम, चौथा अध्याय है देवतालिंग भस्म त्रिपुंड्र महिमा च, पांचवा है मानवानाम श्रेष्ठता क्रम विचार, छठा है वेद गूढ़ार्थ विचार रुद्राक्ष महिमा च, सातवां है ब्राह्मण वैभवम, आठवां है वेद रहस्यार्थ, 9 है अहनिक कृत्य विचार, 10 है आचार विमर्श निषिद्ध मुखेन, 11वां है पाप कर्मिण के, 12वां है अभक्ष विवेचनम, 13 है प्रायश्चित निरूपणम, 14 है प्रायश्चित निरूपणे ज्ञान महिमा, 15वां है वाराणसी महात्म्यम, 16वां अध्याय पूजा विधि, 17वां है परम तत्व विवेचनम और 18वां है शास्त्र विमर्श मुक्ति स्वरूपम। फिर विषय पर्यालोचन है। विषय पर्यालोचन भी केवल पराशर उपपुराण तक सीमित नहीं है। विषय पर्यालोचन में इन टॉपिक्स पे जैसे सृष्टि कर्म विमर्श है, वाराणसी वैभवम, प्रायश्चित विचार, भस्म त्रिपुंड रुद्राक्ष धारणम, अहनिक कृत्य विचार, अभक्ष विवेचनम, शिव पूजा विधि, शास्त्र विमर्श मुक्ति स्वरूपम, पराशर उपपुराण शिव स्वरूपम, ये सभी टॉपिक्स हम जैसा 18 जो अध्याय हैं पराशर उपपुराण के उसमें आए हैं। तो ये सभी टॉपिक लेके पराशर उपपुराण में इस बारे में क्या लिखा गया है और फिर अन्य ग्रंथों में, अन्य पुराणों में, अन्य स्मृतियों में, ब्राह्मणों में, अरण्यकों में, वेदों में, इन विषयों के विषय में क्या चीज़ें आई हैं। बहुत सारे प्रमाण के साथ ये सभी विषय पर्यालोचन के अंतर्गत दिए गए हैं। फिर पराशर उपपुराण उद्धृत वचनानी है कि पराशर उपपुराण के को कहाँ कहाँ कोट किया गया है दूसरे ग्रंथों में, तो क्या क्या कोट किया गया है और कहाँ कहाँ कोट किया गया है। तो माधवाचार्य कृत की टीका जो है पराशर संहिता की, उसमें यहाँ से प्रमाण लिए गए हैं। स्मृति मुक्ताफल में है, महाभाष्य छाया टिप्पणी उसमें है, पराशर संहिता माधवाचार्य कृत व्याख्या संहिता 12 अध्याय तत्व कौस्तुभ में है, सांख्य सूत्र के विज्ञान भिक्षु के भाष्य में है। अभी जब हम सांख्य दर्शन का अवलोकन प्रारंभ करेंगे, मोस्ट लाइकली सितंबर एंड तक हम वहाँ पहुँचेंगे, तब हम ये भाष्य भी देखेंगे। याज्ञवल्क्य स्मृति मिताक्षरया टीका बाल भट्ट टीकायाम उपोद्घाते और आचार भूषण। हस्तलिखित पुस्तिका नाम परिचय, इसमें जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में 6 पांडुलिपियाँ हैं उनका परिचय है। फिर पराशर उपपुराण जो मूल ग्रंथ है वो 18 अध्याय दिए गए हैं।
सहायक ग्रंथ सूची, ये जो विस्तृत भूमिका हम देख रहे हैं जो 100 से अधिक पृष्ठों में है, भूमिका हो गया या फिर अध्यायों का परिचय हो गया या विषय पर्यालोचन हो गया, उन सब में जो सहायक ग्रंथ हैं उनकी सूची दी गई है। और फिर शुद्धि पत्र, यहाँ से भूमिका प्रारंभ हो रही है। महापुराणी वो पुराणान्यपि शैव शाक्त वैष्णवादिर भेद भिदन्यते तन्मध्ये पराशरोपराणिदम शैवम, ये पहले ही बताया जा चुका है, शैव पुराण है। लघुकायमिदं धार्मिक दृष्टिया त्वतुल्यमेव शिव महात्म्य संबलितं धर्मशास्त्रीय विविध विषय विशिष्टं वाराणसी वैभवं समन्वितम् इदं पुराणं वेद धर्म दर्शन निर्दर्शकं किमपि प्राचीनम पुराणम वर्तते। वेद धर्म दर्शन का निर्दर्शक या पुराण जो है वो एक प्राचीन ग्रंथ है। फिर यह देखिए जो काल निर्णय हुआ है वो डॉक्टर R.C. हाजरा महोदय सरणी मनुस्मृत्यास्य कालो मया ईश्वयाब्द साधर्थ अष्टोत्तर मेकम सहस्त्रोपर्यंतो, यानी कि 850 से 1000 निर्धारित। डॉक्टर R.C. हाजरा के बारे में आप अगर और जानकारी चाहते हैं तो पुराण वाली प्लेलिस्ट में स्टडीज़ इन उप पुराण वॉल्यूम 1, 5 वॉल्यूम की पुस्तकें हैं जिसमें से शायद 2-3 प्रकाशित है। एक कमेंट है उसमें मैंने पिन किया हुआ है, वहाँ पे आपको 5 वॉल्यूम में से कितनी प्रकाशित है कितनी नहीं प्रकाशित है वो मिल जाएंगी। अवेलेबल मुझे सिर्फ वॉल्यूम 1 था, तो वॉल्यूम 1 की वीडियो वहाँ पर उपलब्ध है जिसमें कि वैष्णव पुराण और आई थिंक सौर पुराण भी उसमें कवर्ड है। उप पुराण, पुराण परिचय, यहाँ वही सामान्य पुराण परिचय है। पुराणों की प्राचीनता, नित्यता, जो विषय हैं वो मैंने आपको बता दिया है। जो प्रमाण दिए गए हैं, मूल श्लोक वो बोल्ड में दिए गए हैं और बाकी जो टिप्पणी है सभी कुछ संस्कृत में ही है, वो नॉर्मल फॉन्ट में है और नीचे बहुत सारे रेफरेंसेस हर जगह दिए गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं भी यहाँ पे ये कौन सा अंश आ रहा है। उप पुराणानाम संख्या नामानी च, तो यहाँ विभिन्न ग्रंथों में जो उप पुराण है, क्या क्या उप पुराण लिस्टेड हैं इन ग्रंथों में, उनकी एक सूची दी गई है और तुलना करके बताया गया है कि किस प्रकार से उप पुराणों की संख्या जो है वो डॉक्टर R.C. हाजरा ने जो संकलन किया है उसमें 100 से भी अधिक है। तो यहाँ भी कुछ एग्जाम्पल्स देके बताया गया कि कहीं अधिक संख्या है उप पुराणों की। फिर ये एक अध्यायों का परिचय है और इनकी विशिष्टता है। पराशर उपपुराण में क्या विशेष है उसका भी यहाँ पर चर्चा की गई है। देखिए द्वितीय वैशिष्ट्यम, तृतीय वैशिष्ट्यम, तृतीय वैशिष्ट्यम में लिखा है यत्र यत्र उपपुराणानां नाम्नां लोचनम पर्वलोक्यते तत्र तत्रैव पराशरोपपुराणस्य अंतर्भुक्ति सुविदिता अतः उपपुराणेषु अस्य महत्वं स्वीकर्तव्यम्। मतलब जहाँ जहाँ भी उपपुराणों की सूची आई है, केवल एक सूची को छोड़ के हर सूची में पराशर उपपुराण का नाम है। जैसे कई सारे उपपुराण हैं जो केवल 1 या 2 जगह आए हैं, लेकिन पराशर उपपुराण अधिकांश सूचियों में है, करीब करीब सभी में है। चतुर्थ वैशिष्ट्यम स्कंद पुराण से प्रभास खंडे पराशर उपपुराणमेव परमम सर्वश्रेष्ठम उपपुराणम इत्युक्तम। स्कंद पुराण के प्रभास खंड में पराशर उपपुराण को सर्वश्रेष्ठ उपपुराण कहा गया है। स्कंद पुराण से प्राचीन पुराणत्वे स्वीकृतः सर्वरैवावगम्यते तत्र प्राचीन पुराणे पराशरोपपुराणस्य इयं स्वीकृतः अस्य गौरवं प्राचीनत्वं महत्वञ्च सुस्पष्टीकरोति। यहाँ से अध्याय अनुसारी विवरण है जिसमें पराशर उपपुराण में क्या आया है और फिर सामान्य रूप से पुराणों में सृष्टि कर्म जैसे है तो वो कैसे बताया गया है। नहीं, ये तो अध्याय विवरण है, ये पराशर उपपुराण का अध्याय विवरण है, क्षमा करिएगा, वो तो विषय पर्यालोचन इसके बाद है। इसमें 18वां अध्याय का यहाँ पर सार दे दिया गया है। जैसे ये प्रथम अध्याय का सार है, फिर द्वितीय अध्याय का सार है। हालांकि ये भी संस्कृत में है, लेकिन ये संस्कृत जो है अगर आप मूल पुराण पढ़ेंगे तो उससे थोड़ी सरल है समझने के लिए। तो मुख्यतः आपको जो पुराण के जो विषय हैं वो इस सेक्शन को पढ़ के समझ में आ जाएंगे। 18वें अध्याय का यहाँ पर सार दे दिया गया है। विषय पर्यालोचन है, सृष्टि कर्म विमर्श है। तो सृष्टि कर्म विमर्श विभिन्न ग्रंथों में किस प्रकार से आया है, प्राकृत सर्ग, व्याकृत सर्ग, कौमार सर्ग, मानसी दृष्टि, रौद्री दृष्टि, आदि सृष्टि, भूत सृष्टि, विभिन्न प्रकार से जो सृष्टि का वर्णन है अलग अलग ग्रंथों में
वो तो आया ही है, प्लस अलग अलग विद्वानों ने अपने समीक्षात्मक ग्रंथों में किस प्रकार से उसको प्रस्तुत किया है। जैसे यहाँ पंडित प्रवरेन आचार्य बलदेव उपाध्याय महाभागे स्वकीय पुराण विमर्श ग्रंथ है, वहाँ से लेकर भी दिया गया है। सांख्य योग दृष्टि से कैसे है, न्याय वैशेषिक मत से कैसे है, वेदांत मत से सृष्टि कैसे है, आगम में कैसी प्रक्रिया है, शारदा तिलक में सृष्टि क्रम किस प्रकार से दिया गया है, पराशर उपपुराण में जो सृष्टि प्रक्रिया दी गई उसकी क्या विशेषता है। फिर अगला टॉपिक आ गया वाराणसी वैभव। इस प्रकार से विस्तार से बहुत सारे ग्रंथों से लेके कि वाराणसी वैभवम जैसे है वो किस प्रकार से अलग अलग ग्रंथों में बताया गया है, पराशर उपपुराण में किस प्रकार से वाराणसी का स्वरूप बताया गया है, उन सब पर चर्चा है। तो ये एक बड़ा खंड है। पराशर उपपुराण शिव स्वरूपम भी फिर इसके बाद आया है कि भगवान शिव का स्वरूप पराशर उपपुराण में किस प्रकार से दिया गया है। फिर पराशर उपपुराणात उद्धृत वचन है अन्य ग्रंथों से, ये भी हमने विषय सूची में देख लिया गया था। हस्तलिखित पुस्तकों की सूची है, उनका नाम संख्या दिया गया है और आरंभ और अंत के अंश भी यहाँ छाप दिए गए हैं ताकि उनको स्पष्ट रूप से समझा जा सके। मूल पुराण यहाँ से प्रारंभ हो रहा है, केवल संस्कृत में दिया गया है, बोल्ड फॉन्ट में है। प्रिंट का ऐसा कोई इशू नहीं है, एक या दो स्थानों पे एक आध अक्षर मिटे हुए मुझे दिखे, बाकी 18वां अध्याय जो है वो अच्छी क्वालिटी के बोल्ड प्रिंट में है। आपको पृष्ठ संख्या 101 पे मूल पुराण समाप्त हो जा रहा है। फिर सहायक ग्रंथों की सूची है जिसमें ये भूमिका में, विषय पर्यालोचन में सभी जो खंड हैं उनमें जो रेफरेंसेस आए हैं उनकी सूची दी गई है। काफ़ी विस्तृत है, करीब 100 पुस्तकें हैं जिनकी यहाँ पर सूची दी गई है। और फिर अंत में शुद्धि पत्रम दिया गया है भूमिकादि भाग में कि क्या भूमिका भाग में क्या अशुद्धि है, क्या अशुद्ध छपा है, शुद्ध क्या है, ग्रंथ भाग में क्या है, ये इसकी जानकारी यहाँ दी गई। तो ये थी कुछ जानकारी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित पराशर उपपुराण के बारे में। इसका पराशर उपपुराण का कोई हिंदी अनुवाद के साथ संस्करण प्रकाशित होता है कि नहीं, मुझे तो नहीं मिला। अगर आपकी जानकारी में हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर लिंक उपलब्ध हो तो वो लिंक भी दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।